Hello friends, how are you? I hope you all are doing great. So let's continue forex. So forex में लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में डिस्कस किया था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में पहले बात की थी किसकी? अगर कैश फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट निकाला, फॉरवर्ड रेट निकालते हैं कब? जब इंपोर्ट करता है। तो इंपोर्ट केस में क्या था? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? एंटर कब करते हैं? जब एंटर करते हैं, जब क्या होता है, हमें डर किस चीज का होता है? एक इंपोर्टेंट को डर किस चीज का होता है? कहीं डॉलर का रेट बढ़ ना जाए, और रेट बढ़ेगा तो उसे ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे एजेंट। तो उससे बचने के लिए क्या करता है? एक इंपोर्टर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है। ओके, और वही सेम और क्या उसमें जब हम क्या करते हैं, जब एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें डॉलर या दूसरी करेंसी क्या होगी? रिसीव होगी। तो उसी का है कम होने का डर। अगर कम हो गया डॉलर तो क्या होगा? तो हमें उसके जो रुपए इंडियन रुपीज कम मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या कम होने का डर है। तो यहाँ पर लॉस से बचने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पर भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। और उसके बाद क्या डिस्कस किया था? प्रीमियम और डिस्काउंट। ठीक है, और प्रीमियम और डिस्काउंट इसमें क्या समझाया था? इसमें समझाया था कि अगर जिसका रेट दिया है उसी का प्रीमियम और डिस्काउंट निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फॉरवर्ड रेट माइनस में स्पॉट रेट अपॉन में स्पॉट रेट इंटू में 100 और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे? 12 अपॉन में n। और अगर जिस करेंसी का क्या दिया रेट दिया है उसके अपोजिट वाली करेंसी का क्या पूछ रहा है? प्रीमियम और डिस्काउंट। तो उसमें क्या फॉर्मूला बनेगा? उसका बनेगा स्पॉट रेट माइनस में फॉरवर्ड रेट अपॉन में स्पॉट रेट इंटू में 100 एंड मल्टीप्लाई 12 अपॉन में n। ये था ना। अब आज करेंगे स्वैप पॉइंट्स। स्वैप पॉइंट के हेल्प से क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे फॉरवर्ड रेट। तो देखो क्या हेडिंग डाल लेते हैं पहले। कैलकुलेट फॉरवर्ड रेट विथ द हेल्प ऑफ स्वैप पॉइंट्स। अब स्वैप पॉइंट्स की हेल्प से क्या कैलकुलेट करेंगे? फॉरवर्ड रेट। तो देखो इसे सीधे एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। पहले समझो, फिर उसका इसे लिखवा भी दूंगा। क्या देखो, स्पॉट रेट, स्पॉट रेट है रुपीज अपॉन में डॉलर। ये कितना है देखो? 60.25 और ये है 60.75। ओके, अब 1 मंथ स्वैप पॉइंट कितना दे रखा है? 1 मंथ स्वैप पॉइंट दे रखा है यहाँ पर 40 और 60। ओके, ये स्वैप पॉइंट्स है। अब इसमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट 1 मंथ फॉरवर्ड रेट। 1 मंथ का फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है इसमें देखो। अब कैलकुलेट 1 मंथ फॉरवर्ड रेट। 1 मंथ का फॉरवर्ड कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा देखो, एफ निकलेगा, एफ निकलेगा रुपीज अपॉन में डॉलर। ये कितना है? 60.25। ये स्पॉट रेट, स्पॉट रेट ये और 60.75। अब यहाँ पर देखो क्या है? प्लस करेंगे। जो स्वैप पॉइंट्स हैं प्लस करेंगे। प्लस कहाँ पर होंगे? देखो स्वैप पॉइंट्स, स्वैप पॉइंट्स 0.40 और कितना होगा? नहीं, और मैंने क्या समझाया क्या था? स्वैप पॉइंट्स इसमें क्या करते हैं? सही है, सही। अभी देखो यहाँ पर प्लस करेंगे और यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर प्लस करेंगे 0.60। ओके, पॉइंट करो इसे, आई मीन इसे ऐड कर दो। ऐड करो तो कितना आएगा? 5 7 6 कितना होगा? 13 13 की 1
यहाँ पर आएगा 1 और ये कितना है 61 और यहाँ पर देखो 5 6 60 ओके ये आ गया। तो ये क्या चल गया है फॉरवर्ड रेट, 1 मंथ का फॉरवर्ड रेट। अब ध्यान सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूँ। क्या देखो, अगर स्वैप पॉइंट किसमें असेंडिंग ऑर्डर में है तो क्या करते हैं, तो करेंगे ऐड करेंगे। ओके ध्यान रखना है, अगर स्वैप पॉइंट किसमें है असेंडिंग ऑर्डर में तो क्या करेंगे ऐड करेंगे। और वही अगर क्या होता है ये साइड में लिख देता हूं, अगर दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है स्वैप पॉइंट किसमें है डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर है सपोज ये 40 और ये कितना है 30। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में तो लेस करते हैं स्वैप पॉइंट्स को। ओके तो सेकंड में देखो, सेकंड केस में क्या हो जाएगा, कैलकुलेट फॉरवर्ड 1 मंथ फॉरवर्ड है 1 मंथ फॉरवर्ड रेट। तो पहले स्पॉट रेट लिख लो, स्पॉट रेट में ही ऐड करेंगे कौन कितना है 60.25 और कितना है 60.75। अब क्या करेंगे यहाँ पर माइनस होगा स्वैप पॉइंट्स। ओके माइनस कितना होगा, माइनस होगा 0.40। अब यहाँ पर माइनस कितना होगा 0.30 करो माइनस 5 4 6। अब यहाँ करो कितना आएगा 58.59 होगा। ठीक है ये आएगा। तो ये क्या है देखो क्या निकल गया है यहाँ पर, अगर स्वैप पॉइंट किसमें दिया हो, स्वैप पॉइंट दिया हो असेंडिंग ऑर्डर में तो ऐड करेंगे स्पॉट रेट में, और स्वैप पॉइंट डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हो तो क्या करेंगे लेस करेंगे। ओके तो अब देखो, अब लिखवाना भी ऐसे, अगर लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या तो वीडियो पॉज करके एक बार लिख लो, वीडियो पॉज कर लो और लिख लो इसे जल्दी से। Swap points are basically premium or discount in currency। ये क्या है स्वैप पॉइंट क्या है, ये बेसिकली प्रीमियम और डिस्काउंट है। और क्या करते हैं इसमें देखो, इफ स्वैप पॉइंट्स आर इन ascending order, then it is added to spot rate। And if swap points are in descending order, then it is
extracted in spot rate. From spot rate. Okay, to find out forward rate. ओके, तो मैंने वही लिखा है जो मैंने अभी समझाया था। अगर 100 पॉइंट्स असेंडिंग ऑर्डर में है तो ऐड करेंगे स्पॉट रेट में, और अगर 100 पॉइंट्स किसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में तो क्या करेंगे लेस करेंगे किसमें से, स्पॉट रेट में से, टू फाइंड आउट फॉरवर्ड रेट। ओके, तो इतना था इसमें। तो वीडियो पॉज कर लो और इसे लिख लो, फिर इसके बाद 2-3 इसके 2 एग्जाम्पल कराऊंगा, एग्जाम्पल के बाद फिर क्वेश्चन करते हैं इसके जवाब के सारे। ओके, करो जल्दी। अब देखो एग्जाम्पल कराने जा रहा हूं मैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, देखो स्पॉट रेट रुपीज अपॉन में डॉलर, रुपीज अपॉन में डॉलर ले लेते हैं कितना, 70.25 और 70.50। ओके, 1 मंथ 100 पॉइंट, कितने हैं देखो 30 और 40। ओके, अब 3 मंथ 100 पॉइंट, ये गिवन है कितने, 50 और 65 पैसे। ओके, अब क्या करना है यहाँ पर, कैलकुलेट 1 मंथ और 3 मंथ फॉरवर्ड रेट। ओके, यहाँ पर और 2 पॉइंट बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ कितना 25 और यहाँ पर कर देता हूँ 65। ओके, ये आ गया। अब देखो ध्यान से देखना, देखो क्या स्पॉट रेट की मैंने कितना 70.25 और 65, और आज रेट कितना है 70.50 और 25, और 1 मंथ 100 पॉइंट की मैंने 30 और 40। ओके, और 3 मंथ 100 पॉइंट कितना है 50 और 65 पैसे। ओके, और क्या कैलकुलेट करना है 1 मंथ फॉरवर्ड रेट और 3 मंथ फॉरवर्ड रेट। तो पहले निकालते हैं, कैलकुलेट 1 मंथ फॉरवर्ड रेट, 1 मंथ फॉरवर्ड रेट निकालो पहले। देखो चेक कर लेना चाहिए क्या कि असेंडिंग ऑर्डर में है डिसेंडिंग ऑर्डर में है। देखो असेंडिंग ऑर्डर में है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो क्या पहले स्पॉट रेट लिख लो, स्पॉट रेट कितना है 70.2565 और 70.5025। ओके, अब देखो 100 पॉइंट्स गिवन है तो 100 पॉइंट्स हमेशा पीछे से ऐड करेंगे। कहां से करेंगे, बैक से। यहाँ पर देखो क्या करना है 0.00 कितना है 30। ओके, प्लस 100 पॉइंट्स। ओके, तो ये भी प्लस होगा और इसे भी प्लस करेंगे कितना, फिर से यहाँ पर 0.004540। ओके, 40 है नॉट 45। अब ऐड कर दो 560.5.70। ओके, अब इसका भी ऐसे ऐड कर दो 595
2.70 ये आ गया फॉरवर्ड रेट, 1 मंथ फॉरवर्ड रेट, 1 मंथ फॉरवर्ड रेट ये आ गया आंसर। ओके, अब क्या गिवन है, अब गिवन है पैसे, तो पैसे में कैसे करेंगे, पैसे में देखो कैलकुलेट 3 मंथ फॉरवर्ड रेट, 3 मंथ का फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करना है। 3 मंथ फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करेंगे, इसमें स्पॉट रेट गिवन है कितना है 70.2565 और कितना है यहाँ पर 70.5025। अब क्या करोगे, देखो प्लस तो होगा, ठीक यहाँ पर भी असेंडिंग ऑर्डर में है। अब क्या यहाँ पर किस में है, ये है पैसे में। जब पैसे में है, जब भी पैसे में गिवन हो तो कहां से कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट के बाद सीधा कितना है 30। ओके, नहीं 30 नहीं 50 है ना, तो ये आ जाएगा 50 इसके सामने, क्योंकि हमें पैसे में करना है ऐड, तो पीछे से क्यों करेंगे, पैसे है ना 50 पैसे, और इधर भी करना है कितना यहाँ पर 0.65 पैसे। ओके, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लिख दो इसके सामने बैक में, 5 2 5 इन दोनों को प्लस करो कितना आएगा 11.7 बन आ जाएगा, और कितना है यहाँ पर 5 6 यहाँ पर आ रहा है 57.70 ये आएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या समझ में आया, अगर 100 पॉइंट्स गिवन है, ओनली 100 पॉइंट, तो पीछे से ऐड करेंगे, और अगर पैसे में गिवन है, पैसे में क्या करेंगे पॉइंट पर तुरंत ही उसे ऐड कर देंगे वहीं से पैसे, क्योंकि उस पैसे में तो उसे क्यों ले जाएंगे हम, बैक से क्यों करेंगे उसे ऐड, कॉमन सेंस है यहाँ पर यूज करने की जरूरत है। ओके, तो ये था सेकेंड एग्जांपल। पहले इसको एक बार वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो, फिर उसके बाद एक और लास्ट एग्जांपल करते हैं, तो उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें, करो जल्दी से। नाउ अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 3, ये भी इंटरेस्टिंग है। देखो क्या इसमें स्पॉट रेट है कितना 70, अब लेते हैं कितना स्पॉट रेट रुपीज अपॉन में डॉलर, इसका दिया कितना 65.45 और कितना है, और है 66 इतना है। ओके, और ये कौन सा रेट है, इंटरबैंक रेट, इंटरबैंक रेट। ओके, अब दिया है 3 मंथ स्पॉट रेट, 3 मंथ स्पॉट रेट गिवन है सपोज 40 और 60। स्पॉट रेट में 100 पॉइंट्स, नॉट स्पॉट, 3 मंथ 100 पॉइंट्स। ओके, अब क्या इसमें देखो और क्या दिया है, मार्जिन गिवन है, मार्जिन है 0.8%। ओके, आप क्या करना है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट फॉरवर्ड 3 मंथ फॉरवर्ड रेट। ओके, फॉरवर्ड रेट किसका, कस्टमर रेट, मर्चेंट रेट भी कहते थे, है ना, कस्टमर का निकालना है। तो जब क्या करना है इसमें, देखो पहले स्पॉट रेट गिवन है, 3 मंथ 100 पॉइंट गिवन है, और उसके बाद मार्जिन में गिवन है, और हम जब ये क्या इंटरबैंक रेट है, ये इंटरबैंक जो आपस में बैंक जो लेन देन करेंगे वो रेट गिवन है, तो हमें इसमें कस्टमर रेट निकालना है, और कस्टमर रेट निकालने में क्या करते हैं, उसमें मार्जिन को ऐड और प्लस और माइनस करते हैं, प्लस और माइनस कब करते हैं, जब क्या करते हैं बिड में से माइनस करते हैं और आस में ऐड करते हैं। ये समझाया था ना मैंने बेसिक क्लास में, वो सारी चीजें आएंगी यहाँ पर जितनी भी मैंने बेसिक क्लास में कवर की हैं।
और अगर वो चीज समझ नहीं आती ना तो फायदे नहीं कुछ आगे बढ़ने का आपका, ये भी ध्यान रखना है। तो देखो कैलकुलेशन ऑफ 3 मंथ फॉरवर्ड रेट, किसका, कस्टमर रेट, कस्टमर CR में कस्टमर रेट, ओके, कस्टमर का निकालना है। अब देखो क्या करेंगे, पहले स्पॉट रेट गिवन है 65.45 और कितना है 66, ओके। अब पहले करेंगे हम ऐड करेंगे माइनस करेंगे। देखो असेंडिंग ऑर्डर में है ना, और असेंडिंग ऑर्डर में गिवन हो तो क्या करेंगे, स्वैप पॉइंट्स को ऐड करते हैं, स्वैप पॉइंट्स ऐड कर दो, 0.40 0.60 ऐड करोगे तो कितना आएगा, देखो 66.60 और इधर करोगे कितना 65.85, ये आ गया, ओके। ये फॉरवर्ड रेट 3 मंथ का। अब देखो ये तो 3 मंथ फॉरवर्ड रेट किसका अभी नहीं आया, अब क्या है, इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इसी में ऐड करेंगे। अब ये तो मैं बोलिए तो देखे ही नहीं मैंने, मार्जिन ऐड नहीं करेंगे, क्या करेंगे, पहले लिख लो यहाँ पर मार्जिन, ओके। बिड रेट में से मार्जिन को हमेशा क्या करते हैं, लेस करते हैं, तो यहाँ पर लेस करना है 0.8%, ओके। और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर आस्क रेट में मार्जिन को ऐड करते हैं, और ऐड कर दो, कैलकुलेटर करना है, करो जल्दी से। देखो ऐड इसमें से माइनस करो, 65.85 माइनस 0.8% करोगे तो कितना आएगा, देखो 65.32, ठीक, कितना रखेंगे। और इधर देखो प्लस करो 66.60 प्लस 0.8%, ये आएगा 67.13, ओके। तो ये निकल गया है 3 मंथ फॉरवर्ड रेट, ओके। तो ये ऐसे निकालना है कस्टमर का रेट, जब अगर क्या दिया, इंटरबैंक रेट गिवन हो और क्या हो, और उसमें स्वैप पॉइंट्स भी गिवन हो, और मार्जिन जब मार्जिन तभी गिवन हो जब किसका रेट निकालना होगा, कस्टमर रेट या मर्चेंट रेट, ओके। तो ये था क्वेश्चन, और वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो जल्दी से। अब CA फाइनल स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 15 है ये, ठीक है, वो मैं जो करने जा रहा हूँ। देखो क्या लिखा है इसमें, इन मार्च 2009 द मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज में द फॉलोइंग असेसमेंट ऑफ डॉलर रेट्स पर ब्रिटिश पाउंड टू प्रिवेल एज ऑन 1 सितंबर 2009, ओके। अब इसमें क्या है, डॉलर का रेट गिवन है, और उसमें देखो क्या क्या दिया है, पाउंड गिवन है, कितना है 1 सितंबर 2009 को क्या है, प्राइस क्या क्या हो सकता है, हो सकता का मतलब क्या है, कौन सा प्राइस दिया है, एक्सपेक्ट कितना हो सकता है, 1 पाउंड हो सकता है 1.6 डॉलर का, और 1.7 का भी हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी भी दी है साथ साथ। और देखो 1.6 का होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.15, और अगर 1.7 गिवन है अगर होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.20, और 1.8 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.25, और 1.9 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.20, और 2 होने की प्रोबेबिलिटी है 20, ओके। अब पहले के लिए व्हाट इज द एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट, अब इसमें बताना है एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट फॉर 1 सितंबर 2009 का एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट कैलकुलेट करके बताना है। कैसे करोगे, तो इसमें कुछ नहीं करना, जो पाउंड है उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, उसको ऐड कर दो, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट, ओके। तो ये पहले कैलकुलेट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15, सी फाइनल स्टडीमेंट। ओके, देखो क्या लिखा है इसमें, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट फॉर फर्स्ट है ना, 1 सितंबर 2009। ओके, तो क्या करना है, देखो क्या क्या गिवन है, सीधा करो 1.6, इसको मल्टीप्लाई करो प्रोबेबिलिटी से, मल्टीप्लाई करो 0.15 और प्लस कर दो एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट। ओके, और फिर से करो 1.70 इंटू में इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.20 और प्लस फिर से मल्टीप्लाई करो कितना है 1.80 इंटू में 0.25 और फिर से प्लस करो 1.9, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2 और फिर से करो 1 है 2 है 2 इंटू में 0.20 कर दो, सबको मल्टीप्लाई और ऐड करो। वन 1.6 इंटू में 0.15 मल्टीप्लाई एम प्लस कर देना उसका, फिर से करो 1.7 इंटू में 0.2 इक्वल टू एम प्लस 1.8 इंटू में 0.25 इक्वल टू एम प्लस 1.9 इंटू में 0.2 इक्वल टू एम प्लस 2 इंटू में 0.2 इक्वल टू एम प्लस, प्रोग्रेस कितना आएगा, ये आया है एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट आया है कितना 1.81। ओके, अब ये बताया था इसमें कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो इसमें क्या लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट, ये तो फर्स्ट पॉइंट था इसका कैलकुलेट करने के लिए बोला था। अब नेक्स्ट क्या है, इफ एज ऑफ मार्च 2009 द 6 month फॉरवर्ड रेट इज कितना है, 6 month फॉरवर्ड रेट इज है 1.8, शुड द फर्म सेल फॉरवर्ड इट्स पाउंड रिसीवेबल ड्यू टू सितंबर 2009। तो इसमें बताना है क्या, देखो एक सेकेंड पीछे देखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बताना है, क्या फर्म को पाउंड को सेल करना चाहिए किस पे, फॉरवर्ड रेट पर। देखो कैसे, ये फॉरवर्ड स्पॉट रेट कितना गिवन है 1.81 और फॉरवर्ड रेट कितना दे रखा है, फॉरवर्ड रेट दे रखा है 1.80। तो बताओ क्या फॉरवर्ड रेट पर पाउंड को सेल करना चाहिए, क्यों बताओ, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखो स्पॉट रेट कितने का है 1.81 और फॉरवर्ड रेट कितना है 1.80। तो हम अगर इस पे करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस होगा। हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर एडवाइस करना है, यहाँ पर बताना है सिर्फ कि यहाँ पर फॉरवर्ड रेट पे पाउंड को सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बताओ सेकेंड में, तो अब देख लो स्पॉट रेट कितना गिवन है 1.81 है और 1.80 फॉरवर्ड रेट है, तो क्यों कोई अपना वो करेगा इसमें लॉस, है ना। तो यहाँ पर क्या है, सिंस फॉरवर्ड रेट इज लोअर देन एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट, hence firm should not sell
इट्स पाउंड एट फॉरवर्ड रेट। तो क्या यहाँ पर पाउंड को फॉरवर्ड रेट पे सेल नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये है इसका एडवाइस, जितना करना था इसमें। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 था, ये इंटरेस्टिंग था और वीडियो पॉज करो और इसे लिखना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में भी, ये ध्यान रखना है, तो करो इसे जल्दी से। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सी फाइनल स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 6 है। ओके, तो पहले सी फाइनल के निपटा देते हैं सारे क्वेश्चन, उसके बाद सी फाइनल के निपटाएंगे। ओके, सो देखो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम, तो इसे अच्छे से करना है। देखो क्या लिखा है, JKL लिमिटेड एन इंडियन कंपनी हैज एन एक्सपोर्ट एक्सपोजर ऑफ JPY ₹1 करोड़। JPY कितने 1 करोड़ रिसीवेबल अगस्त 31, 2014। JKL लिमिटेड इंडियन कंपनी है, उसने क्या एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट का एक्सपोजर है, ठीक है, और उसकी बदले उसे क्या मिलेंगे, एन मिलेंगे, कितने 1 करोड़ एन मिलेंगे, और कब मिलेंगे 31 अगस्त 2014 को, ठीक है। और जैपनीज एन इज नॉट डायरेक्टली कोटेड अगेंस्ट इंडियन रुपी। अभी इंडियन रुपी से अगेंस्ट डायरेक्ट कोट नहीं किया गया है। ओके, इसका मतलब क्या है, इनडायरेक्टली कोट किया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्पोर्ट रेट से नहीं क्रॉस रेट से यहाँ पर रेट निकालना पड़ेगा। ओके, सो देखो द करेंट स्पोर्ट रेट कितना दिया, करेंट स्पोर्ट रेट अभी का कितना है, INR और USD। INR और USD का मतलब यहाँ पर SD का USD का मतलब क्या हो गया, डॉलर। डॉलर का रेट गिवन है कितना है 62.22 और क्या है, और JPY और US मतलब यहाँ पर JPY और डॉलर का रेट कितना है इन जैपनीज येन में कितने हैं 102.32। ओके, तो इसे लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 6 सी फाइनल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो करना है एनी हाउ। और जो क्या कह दिया पहले, करेंट स्पोर्ट रेट गिवन है, स्पोर्ट रेट। ओके, कितना कितना गिवन है देखो, रुपीज अपॉन में डॉलर, डॉलर है, डॉलर नॉट पाउंड। कितना है ₹62.2022 और एन JPY डॉलर ये कितना गिवन है 102.34 एन। ओके, अब क्या करना है, ये इनडायरेक्ट कोट दिया है अगेंस्ट इंडियन रुपीज, तो हमें क्या करना, तो पहले इसका निकाल लेते हैं। क्या, पहले इसका कैलकुलेट कर लो, एक्सपोर्ट रेट अगेंस्ट इंडियन रुपीज कितना बनेगा। देखो इसमें देखो करेंसी किसकी दी है, करेंसी दी है एन जैपनीज एन की। ओके, तो हम रेट भी किसका निकालेंगे, जैपनीज एन का निकालेंगे। तो मैंने क्रॉस रेट में बताया नहीं था, अगर जिसका रेट गिवन हो और उसी की क्या गिवन हो करेंसी, तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर किसका रेट निकाल लेते हैं, एन का रेट निकाल लेते हैं। एन का मतलब रुपीज अपॉन में एन। ओके, अब तो समझ में आ गया ना, एन का रेट कैसे निकालोगे। देखो हमें निकालना है एन का रेट, तो हमें ऊपर क्या आना चाहिए, ऊपर आर है, देखो आर मीन रुपीज है ना, रुपीज, ठीक है, और नीचे डॉलर, तो यहाँ पर डॉलर अपॉन में एन, ये होगा। निकाल दो, करो इसे। देखो 60 ऊपर कितना 62.22 अपॉन में एन। अब देखो डॉलर का रेट कितना, डॉलर एक डॉलर का रेट है 102.34। यहाँ इस क्रॉस रेट भी आना जरूरी है भाई साहब, हर चीज करवा रखी है मैंने। अगर नहीं आता ना तो तुम्हारा खेल खत्म। देखो कितना है, कितना निकल जाएगा 0.6080, ठीक है, निकल गया है। अब देखो, अब नेक्स्ट कैलकुलेट करो इसमें, आई मीन नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन को पहले। क्या लिखा, इट इज एस्टिमेटेड दैट जैपनीज एन विल डेप्रिसिएट टू 124 लेवल एंड इंडियन रुपीज टू डेप्रिसिएट अगेंस्ट US डॉलर
कितना यूएस डॉलर के अगेंस्ट कितना हो जाएगा ये ₹65। ओके, ये एस्टिमेटेड स्पॉट रेट है, ये एस्टिमेटेड स्पॉट रेट लिखा ना एस्टिमेटेड। तो देखो एस्टिमेटेड स्पॉट रेट। ओके, कितना बोला है जैपनीज येन कितना हो जाएगा अगेंस्ट डॉलर के अगेंस्ट डेप्रिसिएट जैपनीज येन और डॉलर ये कितने का हो जाएगा 124 का। पहले था 102.34 का, अब 124 का हो जाएगा। और उसके बाद क्या है रुपीस कितना हो जाएगा, रुपीस हो जाएगा रुपीस और डॉलर 65 का। ओके, और इसका भी निकाल लो क्या एस्टिमेटेड स्पॉट रेट निकाल लो अगेंस्ट रुपीस, सेम ऐसे निकालेंगे। ओके, वो करो, देखो क्या करना है। डॉलर हमें क्या निकालना है रुपीस अपॉन में पाउंड निकालना है, रुपीस अपॉन में एन है नॉट पाउंड। ओके, तो रुपीस देखो रुपीस कितना है, ऊपर रुपीस है, रुपीस कितना है रुपीस, तो डायरेक्ट निकाल दो ना रुपीस 65 अपॉन में 1 इंटू में 1 अपॉन में 124 करो इसे। 65 डिवाइडेड 124 ये आएगा 0.52442। ठीक है, ये निकल गया है। अब देखो क्या लिखा है फॉरवर्ड रेट फॉर अगस्त। अगस्त का फॉरवर्ड रेट गिवन है 2014 आर इंडियन रुपीस और यूएस डॉलर। कितना फॉरवर्ड रेट गिवन है उसका 66.50 और जैपनीज एन और डॉलर का कितना गिवन है 110.35। ओके, और उसके बाद क्या लिखा है तो फॉरवर्ड रेट की निकालते इसको भी इसी लिख लेते हैं। फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड रेट कितना गिवन है देखो रुपीस अपॉन में डॉलर, रुपीस अपॉन में डॉलर कितना है रुपीस अपॉन में डॉलर है 66.50 रुपए और एन अपॉन में डॉलर कितना ही है 110.35। ओके, सो अब क्या करना है देखो, अब निकालना है पॉइंट नंबर देखो क्या लिखा रिक्वायर्ड। पॉइंट 1 में कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड लॉस इफ द हेजिंग इज नॉट डन। एक्सपेक्टेड लॉस निकालना है अगर हेजिंग नहीं करते हैं तो। अगर हेजिंग करते हैं तो क्या निकालेंगे तो इन दोनों के बीच का गैप निकाल दो। इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो क्या हो जाएगा एक्सपेक्टेड लॉस निकल के आ जाएगा। ओके, और क्या है और इसका भी पहले रेट निकाल लो किसका रुपीस अपॉन में एन का। तो कितना है 66.50 अपॉन में 1 इंटू में 1 अपॉन में 110.35। अब देखो कितना है ये हो रहा है 66.5 डिवाइड बाय 110.35। ये आ रहा है कितना 0.602। ठीक, अब देखो तो पहले पॉइंट निकालना है कैलकुलेट एक्सपेक्टेड लॉस। कब अगर हेज नहीं किया है तो उसमें एक्सपेक्टेड लॉस कैसे निकालेंगे। कैलकुलेट एक्सपेक्टेड लॉस if the hedging is not done। तो पहले कहना इफ, अब देखो इंडियन कंपनी है नहीं इंडियन एक्सपोर्टर है उसका एन आएगा तो एन को क्या करेगा सेल करेगा, अपने पास थोड़ी ना रखेगा उसे। जब सेल करेगा तो क्या आएगा इफ सेल एन एट स्पॉट रेट। स्पॉट रेट पे अगर सेल करते हैं तो कितना है 1 करोड़ है ना, 1 करोड़ एन है ना, 1 करोड़ मल्टीप्लाई करो कितना आएगा देखो मल्टीप्लाई करो इससे 0.6080 करो मल्टीप्लाई तो कितना आएगा देखो
60,80,000, 60,80,000 आएगा करोड़। 1 करोड़ इंटू में 0.6080 करोगे तो 60,80,000 आ गया ना। अब क्या है, इफ सेल एट एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट कितना निकल गया था, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट निकल गया था ये कितना, ये 1 करोड़ एन इंटू में 0.5242, 1 करोड़ इंटू में 0.5242, ये कितना आया, 52,42,000। अब देखो कितना एक्सपेक्टेड लॉस, देखो कितना आ रहा है, एक्सपेक्टेड लॉस, इसमें से माइनस करो 60,80,000, 8,38,000, 8,38,000। एक्सपेक्टेड लॉस कितना आ रहा है, 8,38,000 का लॉस आ रहा है, एक्सपेक्टेड लॉस। ओके, तो ये था। अगर हेजिंग नहीं करते हैं और उसके बाद करेगा इसी पॉइंट में, देखो नेक्स्ट, हाउ द पोजीशन विल चेंज इफ द फर्म टेक फॉरवर्ड कवर। और अगर क्या करती है, अगर फर्म क्या करती है, पोजीशन चेंज करती है, इट मीन अगर वो फॉरवर्ड कवर लेती है तो उसमें क्या है, फॉरवर्ड कवर करना, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उस केस में क्या होगा वो निकालना, पोजीशन क्या होगी, तो इसमें भी निकालना है। दूसरा क्या है, इसी का है, ए का ए है, 1 का ए और ये है 1 का बी। ओके, अब क्या है, देखो, इफ फर्म टेक फॉरवर्ड कवर, अगर फर्म फॉरवर्ड क्या है, फॉरवर्ड कवर टेक करती है तो उस केस में क्या होगा, सेल इफ सेल एंड एट स्पॉट रेट, स्पॉट रेट में अगर सेल करेंगे तो ये अमाउंट आएगा 60,80,000। और क्या है, इफ सेल एंड एट फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड रेट कितना, 1 करोड़ एन मल्टीप्लाई फॉरवर्ड रेट कितना निकल गया था इसका, 0.6026, ये निकल गया ना। करो जल्दी से, 1 करोड़ इंटू में 0.6026 करोगे तो कितना आएगा, 60,36,000, 60,36,000। तो अब लेस करो तो लॉस कितना आएगा, लॉस 60,80,000, ये आएगा 54। अब देखो, अगर फॉरवर्ड कवर लेते हैं तो लॉस कितने का होता है, 54,000 का, और अगर फॉरवर्ड कवर नहीं लेते हैं तो कितने का आ रहा है, 8,38,000 का। अब क्या है, निकालो, सेविंग इन लॉस ड्यू टू टेक फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड लिखा है, ओके, फॉरवर्ड कवर। तो अब कैसे निकालोगे, देखो इतना है, देखो लॉस में सेविंग कितनी हुई है, 8,38,000 -54,000 करो तो देखो सेविंग कितनी हो रही है। अगर फॉरवर्ड कवर लेते हैं 8,38,000, 7,84,000, इतने की सेविंग होगी। ओके, अगर फॉरवर्ड कवर लेते हैं तो। ओके, सो पहले क्या करो, पहले इतना लिख लो, वीडियो पॉज करो, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं इसका क्या लिखा है इसमें। ठीक है, तो पहले इतना लिख लो, ये साफ सिर्फ अभी पहले पॉइंट हुआ है उसका, क्वेश्चन नंबर 6 का। वीडियो पॉज करो, लिखो जल्दी से।
अब देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है सेकेंड पॉइंट, इफ द स्पॉट रेट ऑन अगस्त 31st 2014 तो क्या लिखा इसमें स्पॉट रेट गिवन है तो 31 अगस्त 2014 का कितना रेट गिवन है। $1 कितने का है 66.25 का और $1 एन में कितने का 110.85 का। ओके, तो पहले इसका क्या कर लेते हैं, रेट निकाल लेते हैं किसका, ये इनडायरेक्ट कोड गिवन है तो इसका रेट निकालो। रुपीज किसका रेट निकालना है, एन का रेट निकालो पहले इसमें सेकेंड पॉइंट में, ठीक है। इसमें क्या क्या गिवन है, रुपीज अपन में $66.25 ₹25 और क्या है एन अपॉन में $, ये गिवन है एन 110.25। अब क्या होता है इसमें, इज द डिसीजन टू टेक फॉरवर्ड कवर जस्टिफाइड। अब यहाँ पर बताना इज द डिसीजन टेक फॉरवर्ड कवर, जो डिसीजन लिया है उसे क्या करना है, जस्टिफाई करना है, क्या वो सही है कि गलत है। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या है, तो पहले रेट निकाल लेते किसका, रुपीज का एन में, फॉर्मूला वही रहेगा सेम। देखो फॉर्मूला क्या था, रुपीज ऊपर आएगा, रुपीज कितना 66.25 अपॉन में 1 इंटू में 1 अपॉन में 110.85 कर दो। 66.25 डिवाइड बाई 110.85 ये आया कितना 0.5976, ठीक है। अब देखो कंपेयर करो, फॉरवर्ड रेट कितना है 60.726 और ये कितना है 0.5971, तो ये जस्टिफाइड क्या हो गया। देखो अब इसकी स्टेटमेंट देनी है क्या, सिंस फॉरवर्ड रेट इज हायर देन expected spot rate और 31/8/2000 कितना है 14, ओके, एंड हायर कैश इनफ्लो in forward cover, hence justify and forward cover justified हो गया। कैसे, देखो हमें यहाँ पर ये चेक करना था कि जो हमने फॉरवर्ड कवर लिया क्या वो सही है, तो यहाँ पर क्या देखो फॉरवर्ड रेट कितना है 7, फॉरवर्ड रेट निकल गया 0.6026 है ना, और कितना ये 31 अगस्त का कितना है 59.76, तो हमने फॉरवर्ड कवर क्या किया है, और फॉरवर्ड कवर क्या है, फॉरवर्ड रेट है हायर है किससे, स्पॉट रेट से, तो इट इज अब जब ये क्या है यहाँ पर फॉरवर्ड रेट हायर है, इट मीन्स क्या, तो इसमें कैश इनफ्लो क्या होगा, हायर होगा अगर इसमें सेल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। हाई कैश इनफ्लो होगा किसमें, इन केस ऑफ फॉरवर्ड कवर लेते हैं, तो यहाँ पर इसे जस्टिफाइड कर लिया है कि हमें फॉरवर्ड कवर ही लेना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर इतना बताना था तुम्हें, ठीक है। ये था इसमें सेकेंड पॉइंट में, तो वीडियो पॉज करो और इसे भी लिख लो, करो जल्दी से। So I think it is enough for today. In next class I will have some more practical problems related to forward contract. Okay, इसकी प्रैक्टिस करेंगे मोर एंड मोर, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ओके,
So if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.